वेलकम टू क्लास 12। आज हम करेंगे चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म सॉल्यूशंस टीएस ग्रेवल 23-24 के, जिसका हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। इसमें किसी भी पार्टनर को गारंटी दी जाती है कि कम से कम उसको इतना प्रॉफिट तो हो गई होगा। इसका कंसेप्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो सबसे पहले आप उसको देखेंगे तो आपको सॉल्यूशन इजीली समझ में आ सकेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है 79। मोहित एंड शोभित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। मोहित और शोभित के बीच में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है? 3:2 का। रोहित वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट, मीन्स जो शेयर प्रॉफिट होगा उसका 1/6 शेयर कौन लेगा? रोहित लेगा, जो थर्ड पार्टनर है, जो कि एडमिट किया जा रहा है। विद अ मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। उसको कितने प्रॉफिट की गारंटी दी जा रही है? कम से कम 10,000 की। At the close of the first financial year, the firm earned profit of ₹54,000। फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है? 54,000। Find the share of profit which मोहित, शोभित एंड रोहित will get। ठीक है, यहाँ पर किसने गारंटी दी है ये नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है कि फर्म ने ही गारंटी दी है कि रोहित को कितना मिलेगा? 1/6 शेयर मिलेगा, और कम से कम उसको 10,000 रुपीज तो मिलने ही चाहिए। तो हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो रोहित का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनता है? सबसे पहले तो हमें वही निकालना है। तो फर्म का प्रॉफिट सबसे पहले कितना दिया हुआ है? फर्म्स प्रॉफिट दिया हुआ है 54,000। ठीक है, तो रोहित का कितना है? रोहित का शेयर कितना आएगा? रोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट $54,000 का 1/6। ठीक है, दैट इज 6 9 जा 54 रुपीज 9,000। तो रोहित को कितने रुपीज मिल रहा है? शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 9,000। लेकिन रोहित को कितने की गारंटी दी गई थी? 10,000 की गारंटी दी गई थी। तो शॉर्टफॉल कितना है इसका? शॉर्टफॉल अमाउंट भी बोल सकते हैं या फिर डेफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। तो शॉर्टफॉल अमाउंट है, इसको ₹10,000 की गारंटी दी गई थी, और इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है 9,000। इसकी डेफिशिएंसी कितनी है? 1,000 की। क्लियर है? अब जो प्रॉफिट है उसमें से रोहित को तो हमने कितने दे दिए? 9,000 दे दिए। तो अब बचा फर्म के पास कितना? रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा है फर्म के पास? अभी दिए नहीं है ये 1,000, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला है कि 9,000 का शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचता है? 54,000 में से शेयर ऑफ प्रॉफिट किसका माइनस हो जाएगा? रोहित का। तो आ जाएगा आपका ₹45,000। और इनका प्रॉफिट शेयर रेशो क्या है? 3:2। किस किस का? मोहित का और शोभित का। 3:2 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, तो ये इस रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो मोहित को मिलेगा 45,000 3/5। तो रोहित का शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा 70,000, और शोभित का बनेगा 18,000। ठीक है, तो मोहित को कितने मिल रहे हैं? 27,000, और शोभित को मिल रहे हैं 18,000। लेकिन फर्म ने क्या किया है? गारंटी दी है किसको? रोहित को, कि उसको कम से कम मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा? 10,000 का। तो जो उसका 1,000 रुपए का 1,000 का शॉर्टफॉल अमाउंट है वो कौन भरेगा? मोहित और शोभित। तो कैसे, किस रेशो में भरेंगे? जिस रेशो में इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसी रेशो में ये इसके शॉर्टफॉल अमाउंट को फुलफिल करेंगे। तो मोहित कितना देगा? 1,000 का 3/5, दैट इज 600, और शोभित देगा 1,000 का 2/5, दैट इज 400। ठीक है, अब क्या पूछा है उसने? क्वेश्चन में पूछा फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच मोहित, शोभित एंड रोहित विल गेट। तो अब मोहित को कितने मिलने वाले थे? मोहित को मिलने वाले थे 27,000। ठीक है, मोहित को कितने मिलने वाले थे? 27,000। लेकिन मोहित अब 600 रुपीज किसको देगा? जो नया पार्टनर है हमारा रोहित, उसको देगा। तो इसका 600 हम इसमें से कम कर देंगे,
और शोभित, शोभित जिसको कितने मिलने वाले थे रुपीज 18,000 मिलने वाले थे, और ये शॉर्टफॉल अमाउंट देगा 400 का, किसको, रोहित को। और रोहित को जो 9,000 मिलने वाले थे उसको और 1,000 मिल जाएंगे, इससे 600 मिलेंगे और इससे 400 मिलेंगे, तो उसका जो है प्रॉफिट बन जाएगा 10,000 का, और इसका हो जाएगा 17,600, और इसका हो जाएगा 26,400। ठीक है, यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि अब बताओ कि सबको प्रॉफिट कितना है। तो जो शॉर्टफॉल अमाउंट होता है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो उसी रेशो में देते हैं जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है एग्रीगेट रेशो तो हम उसी रेशो में देते हैं, अदरवाइज हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही जो शॉर्टफॉल अमाउंट होता है उसको देते हैं। नेक्स्ट करते हैं 80 नंबर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 80। A, B and C were in a partnership sharing profits and losses in the ratio of 4:2:1. It was provided the C's share of profit for the year would not be less than rupees 75,000. That means C को गारंटी दी गई है कितने रुपीस की, मिनिमम प्रॉफिट की 75,000 की। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 is rupees 3,15,000. You are required to show the appropriation among the partners. Profit and loss appropriation account is not required. आपको क्या नहीं बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना है, केवल आपको बताना है कि उनको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 80। तो फर्म प्रॉफिट कितना है फर्म का, 3,15,000। उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 4:2:1। दैट मीन्स 4/7, 2/7 और 1/7। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसको कितना मिल रहा है। तो ए को कितना मिलेगा, 3,15,000 का 4/7, तो इसका आ जाएगा 1,80,000। बी का आ जाएगा 3,15,000 का 2/7, दैट इज 90,000। और सी का आ जाएगा 3,15,000 का 1/7, दैट इज 45,000। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ रहा है, लेकिन सी को क्या दी गई है, गारंटी दी गई है कि उसका मिनिमम प्रॉफिट कितना रहेगा, 75,000। तो शॉर्टफॉल अमाउंट कितना है इसका, इसमें किसको कितने मिला और मिलने वाले हैं 30,000। अब वो किस रेशो में देंगे, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, ये देखिए, ये इनका रेशो अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2:1, है ना। इनका रेशो क्या आएगा, 2:1, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है वो 1,80,000 है और इसका 90,000, इसका हाफ है जस्ट इससे। तो इसी रेशो में ये लोग क्या करेंगे, इस शॉर्टफॉल अमाउंट को देंगे। तो ए कितना देगा, 30,000 का 2/3, और बी कितना देगा 30,000 का 1/3। तो ये देगा 20,000 और बी कितना देगा 10,000। तो ए को कितने मिलने वाले थे, ए को कितने मिलने वाले थे 1,80,000, लेकिन 20,000 वो किसको दे देगा, सी को। ठीक है, और बी को कितने मिलने वाले थे 90,000, लेकिन ये 10,000 किसको दे देगा, सी को। और सी को कितने मिलने वाले थे 45,000, लेकिन 30,000 इनको किससे मिलेंगे, ए और बी से। तो अब ए को कितने मिलेंगे 1,60,000, बी को मिलेंगे 80,000 और सी को कितने मिलेंगे 75,000। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। उसने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए बोला नहीं था, इसलिए हमने नहीं बनाया है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट करते हैं 81। तो 81 क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक्स, वाई एंड जेड एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 October 2022 टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3:3। X personally guaranteed that J's shares of profit after allowing interest on capital at
10% per annum would not be less than rupees 80,000 in a year। तो एक्स ने क्या किया है, गारंटी दी है, एक पर्टिकुलर पार्टनर ने किसी दूसरे पार्टनर को क्या दी है, गारंटी दी है। एक्स ने गारंटी किसको दी है, जेड को दी है, कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काटने के बाद प्रॉफिट कितना होना होगा, एक साल में कितना प्रॉफिट होगा, 80,000 का इन अ ईयर, एक साल का दिया हुआ। जबकि उनका जो पार्टनरशिप कब से एक्टिव है, 1 अक्टूबर 2022 से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसको कितने का चार्ज होगा, 6 मंथ का होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन वर रुपीज, एक्स की 3 लाख रुपीज, वाई की 2 लाख रुपीज, जेड की 1,50,000। Profit for the year ended 31st March 2023 was rupees 1,60,000। Prepare profit and loss appropriation account। तो देखते हैं हम सॉल्यूशन। तो फर्म का नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1,60,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 10%। एक्स को कितना मिलेगा, वाई को कितना मिलेगा और जेड को कितना मिलेगा। एक्स की कैपिटल कितनी है, 3 लाख की, वाई की कैपिटल है 2 लाख की, और जेड की कैपिटल है 1,50,000। 10%, 10% और 10%। लेकिन उनकी जो एक्टिव हुई है वो पार्टनरशिप कब से एक्टिव हुई है, 1 अक्टूबर से। तो कितना ही मिलेगा इनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 मंथ का। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 15,000, इसका आ जाएगा 10,000 और इसका आ जाएगा 7,500। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 32,500। ठीक है, तो ये प्रॉफिट था, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिल गया। तो अब उसके पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा है, कितना होगा, 1,60,000 में से 32,500 माइनस हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 1,27,500। ये आपस में वो लोग बांटेंगे। एक्स को कितना मिलेगा, 2x, 2y और 2z। तो सबसे पहले तो देखेंगे उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 4:3:3। तो 1,27,000 का 500 का 4/10, तो इसको मिलेगा कितना, तो x को मिलेगा, कैलकुलेट करोगे तो x को मिलेगा 51,000। y को कितना मिलेगा, 1,27,500 का 3/10, दैट इज 38,250। और z को भी सेम टू सेम मिलेगा, 1,27,500 का 3/10, 38,250। लेकिन क्वेश्चन में गारंटी किसने दी है, क्वेश्चन में गारंटी दी गई है जेड को, और किसने गारंटी दी है, देखो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स पर्सनली गारंटेड दैट जेड शेयर्स ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वुड नॉट बी लेस देन रुपीज 80,000 इन अ ईयर। तो किसने गारंटी दी है, एक्स ने गारंटी दी है जेड को कि उसका 1 ईयर का प्रॉफिट कितना होगा, 80,000 होगा। तो अब इन लोगों ने तो फर्म कब से स्टार्ट की है, 1 अक्टूबर से। तो ये तो जो है प्रॉफिट है वो किसका है, 1 ईयर का प्रॉफिट है। तो गारंटी उसको 1 ईयर की कितनी दी गई है, 80,000 की। तो हाफ ईयर की कितनी गारंटी हो जाएगी, 40,000। दैट मीन्स क्या, कितनी गारंटी दी गई है जेड को, 40,000 की गारंटी दी गई है। क्वेश्चन में लिखा है 80,000 इन अ ईयर। यही हम गलती कर जाते हैं कि हम पूरा 80,000 मान लेंगे, लेकिन वो पूरे साल का दिया हुआ है। और आपको कितने का महीने का करना है, 6 मंथ का, क्योंकि आपकी जो पार्टनरशिप एक्टिव हुई है वो कब एक्टिव हुई है, 1 अक्टूबर को।
तो जेट को गारंटी कितने की दी गई है? 40,000 की। तो इसका जो शॉर्टफॉल अमाउंट है वो कितना है? 1,750। और गारंटी किसने दी है? एक्स ने दी है। वाई को तो कोई मतलब नहीं है, उसने कोई गारंटी नहीं दी। तो एक्स की कैपिटल में से ही क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। एक्स के प्रॉफिट में से हम इसको कम कर देंगे। क्लियर है? तो ये आ जाएगा आपका 49,250 एक्स का प्रॉफिट। वाई का तो सेम टू सेम रहेगा और इसका हो जाएगा 40,000। नेक्स्ट करते हैं 82। 82 में देखते हैं, A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:4:1. C is given guarantee that his minimum share of profit in any year would be at least rupees 50,000. C को गारंटी दी गई है, तो कुछ नाम नहीं लिखा है कि किसने गारंटी दी है, तो वो फर्म ही देगी। डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बोर्न बाय A and B इक्वली। तो क्वेश्चन में दे दिया है कि जो डेफिशिएंसी होगी, जो शॉर्टफॉल अमाउंट होगा, वो कौन देगा? ए और बी देंगे। वो भी कैसे देंगे? इक्वली देंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वॉज ₹4 लाख। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। आपको क्या करना है? जनरल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे कि सी की डेफिशिएंसी कितनी है। और सॉल्यूशन नंबर 82। तो 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उनका 5:4:1, दैट इज 5/10, 4/10 और 1/10। फर्म्स प्रॉफिट दिया हुआ है ₹4 लाख। तो हम निकालेंगे ए शेयर ऑफ प्रॉफिट 4 लाख का 5/10, दैट इज ₹2 लाख। बी का निकालेंगे 4 लाख 4/10, दैट इज ₹1,60,000। शी शेयर ऑफ प्रॉफिट 4 लाख 1/10, दैट इज ₹40,000। ठीक है। तो सी को गारंटी दी गई है कि उसको मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा? 50,000 का। और सी का तो प्रॉफिट आ रहा है 40,000। तो सी को चाहिए कितना? शॉर्टफॉल अमाउंट क्या है सी का? 50,000। तो देखते हैं बी, सी। ए को कितना मिल रहा है? 2 लाख मिल रहा है। ठीक है। और बी को कितना मिल रहा है? 1,60,000। सी को कितना मिल रहा है? 40,000। सी को गारंटी कितनी दी गई है? 50,000 की। तो इसको तो कितने अमाउंट चाहिए? 10,000 का। और उन लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि जो भी शॉर्टफॉल अमाउंट होगा मिनिमम प्रॉफिट का, तो वो किस रेशो में देंगे? ये लोग इक्वली देंगे। तो इक्वली 10,000 का 5,000 तो ये देगा और 5,000 ये देगा। इनकी प्रॉफिट में से कम हो जाएंगे तो ए का प्रॉफिट कितना रह जाएगा? 1,95,000। बी का रह जाएगा 1,55,000 और सी का हो जाएगा 50,000। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कैलकुलेशन। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जनरल एंट्री पूछी गई है। तो हम बनाते हैं जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना हो जाएगा? 4 लाख टू एज कैपिटल। ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? उनकी कैपिटल में। 2 लाख रुपीज का मिलने वाला था इसको। बी को कितना मिलने वाला था? 1,60,000। और सी को कितना मिलने वाला था? 40,000।
लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। फिर क्या हो रहा है, एडजस्टमेंट हो रहा है कैपिटल का, कि अब इसको गारंटी दी गई है 40,000 की नहीं 50,000 की दी गई है। तो ए ने कितना दिया है, एस कैपिटल अकाउंट, ए ने कितना दिया है, शॉर्टफॉल अमाउंट कितना दिया है 5,000। बी ने कितना दिया है 5,000, और किसको मिला है, टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट 10,000। लिखेंगे बीइंग शॉर्टफॉल अमाउंट क्रेडिटेड टू सी। ये हो गई हमारी जनरल एंट्री